अस्सलाम वालेकुम। देखती आंखों सुनती कानों को मेरा सलाम। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। उम्मीद है आप भी सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, पापा इटली से वापस आके सीधा मेरे पास आ गए थे। बाजी ले आई थी उन्हें मेरे पास। तो हम लोगों ने बहुत अच्छा टाइम गुजारा तीनों बहनों ने पापा के साथ, क्योंकि हमें लगता है दोबारा ये मौका नहीं मिलना था। कौन जा रहा है इकट्ठा? तीनों बहनों का कहाँ चक्कर लगना है कि हम इकट्ठे हो आए ना। तो वहाँ कोई शादियाँ रह गई, सब शादीशुदा अपनी जगह। तो खैर फिर यहाँ पे पापा को खूब घुमाया जहाँ जहाँ मैं लेके जा सकती थी। मैंने हाइडलबर्ग का श्लॉस और वो जो आल्टनब्रुक है वो सब पापा को लेके गई मैं। थोड़ी वो शॉपिंग करवाई। फिर हम सब तीनों बहनें पापा के साथ मनहाइम गए। मनहाइम पापा को घुमाया फिराया, वहाँ से शॉपिंग की। और पापा ना जिन दिनों आए थे मौसम बहुत अच्छा था, मतलब सितंबर के शुरू में आ गए थे तो पूरा सितंबर बहुत मज़े का मौसम रहा, सर्दी बिल्कुल नहीं थी। अक्टूबर में के मिड में आके फिर हमारे जी बहुत सारे रिलेटिव्स भी हमसे मिलने आते रहे पापा के होते हुए। तो जो हमारे फुप्पो के बेटे हैं भाई अब्दुर्रज़ाक, वो भी पापा को उन्होंने खूब घुमाया। फ्रैंकफर्ट और स्टुटगार्ट और मानहाइम, वो मानहाइम में होते हैं तो इसलिए उन्होंने पापा को खूब सैर कराई। यहाँ दरअसल जर्मनी में हमारी रिश्तेदारी बहुत ज़्यादा हैं, तो बस किसी ना किसी का आना लगा रहता था। या फिर पापा चले जाते थे। तो खैर बहुत अच्छा टाइम गुजरा, पता ही नहीं चला पापा के 2-2.5 महीने कैसे गुजर गए। पापा की बहन भी यहाँ पास ही रहती थी, फिर वो भी आ गई कुछ दिन, वो भी साथ रही हमारे, तो बहुत मज़ा आया। और हमारे पापा ना घूमने फिरने वाले हैं, बड़े शौक से हर जगह जाते थे, तंग नहीं होते थे कि मैंने नहीं जाना। आगे मौसम भी चेंज हो गया, सर्दी आ गई अक्टूबर में, लेकिन पापा हर जगह हमारे साथ चले जाते थे। अभी मेरे पास और वज्जी के पास तो टाइम कम था, और वज्जी के तो बच्चे छोटे थे और मैं जॉब भी कर रही थी, तो हम लोग जहाँ जहाँ लेके जा सकते थे वीकेंड पे ले जाते थे। लेकिन बाजी और अनवार भाई ने अच्छे से घुमाया। और उसके बाद फिर मैं पापा को छोड़ने बाजी के पास गई, क्योंकि उनके अभी और प्रोग्राम्स हैं। उन्होंने हॉलैंड भी जाना था और आगे उन्होंने कोलन शोलन भी घूमना था। तो बस 3 बेटियां थी पापा के पास, कभी इधर कभी उधर। तो बहुत अच्छा सा टाइम गुजरा हम लोगों को, ऐसे पता ही नहीं चला। और मेरे बच्चे इतना खुश थे क्योंकि उन्होंने तो दादा दादी नाना नानी देखे ही नहीं थे। तो ये दोनों छोटे, इनका दिल करता था अब यही हमें स्कूल छोड़ के आए, यही हम स्कूल लेके आए। और पापा जाते भी थे इनको छोड़ने भी और लेने भी ना। उसके बाद आ गया जी क्रिसमस। क्रिसमस पे आपको पता है 1 महीना पहले यहाँ पे सब कुछ सजावट वगैरह हो जाती है। पापा ने वो सब भी इंजॉय किया। और ये हॉलैंड की तस्वीरें हैं, ये 2-3 तस्वीरें मेरे पास थी, इससे ज़्यादा नहीं थी। और ये वीडियो भी हॉलैंड की है। जहाँ जहाँ मैं गई साथ, मैंने भी कोशिश की कि मैं सारी तस्वीरें लूँ, पापा खुद भी ले लेते थे। और जो जिसके साथ जाता था ना, फिर हम कह देते थे कि प्लीज़ फ़ोटो और वीडियोज़ होनी चाहिए। हम तो वैसे यादगार के तौर पे कहते थे, लेकिन ये नहीं सोचा था कि कभी मुझे ऐसे व्लॉग बनाने का भी मौका मिलेगा। और फिर ना पापा को शौक था कि मैं बर्फ़ भी देखूं। शायद पाकिस्तान में गए नहीं पापा कभी भी, मरी वगैरह साइड ना। तो फिर पापा के जाने से कोई 3-4 दिन पहले ना बर्फ़ भी शुरू हो गई थी पड़नी, और पापा ने वो भी देखी। मैंने कहा कि कोई ऐसी चीज़ है नहीं जो पापा ने ख्वाहिश की और वो पूरी ना हुई हुई। देखें ये सारी बर्फ़ की हैं तस्वीरें। ये हमें ना स्टेशन छोड़ने जा रहे हैं। खुद तो ये बाजी के पास ही रुके थे, लेकिन मुझे और बच्चों को स्टेशन छोड़ने जा रहे हैं। मतलब हम कभी इधर होते थे कभी उधर होते थे, हम तो तीनों बहनें ना बस इधर उधर ही रही हैं जब तक पापा रहे हैं। लेकिन हम लोगों ने ना गोल्डन टाइम जो है ना पापा के साथ गुजार लिया, क्योंकि हम यही कह रहे थे बार बार कि अम्मा के होते हुए तो हम सोचते थे कि अम्मा हम तीनों आएंगे इकट्ठे और फिर बहुत मज़ा आएगा। लेकिन अब सबके बच्चे हैं, स्कूल का टेंशन, जिनके स्कूल जाते हैं वो उनको छुट्टियों के हिसाब से उन्होंने देखना है, कुछ की जॉब्स है, तो फिर मुश्किल है कि हम तीनों इकट्ठी बहनें जाएं। तो ये टाइम हमने बहुत अच्छा गुजारा, तीनों बहनों ने पापा के साथ खूब मौजें मारी हमने। जब हम लोग वापस आ गए फिर बाजी पापा को कोलन लेके गई, क्योंकि कोलन वहाँ से इतना दूर नहीं है बाजी के शहर से ना। तो वो भी सारा उन्होंने देखा। तो पापा जब पाकिस्तान फ़ोन करके दिखाते थे ना, तो वो सारे भाई, पापा के सारे भाई कहते थे, भाजी कहते हैं, भाजी तेरियां ते मौजा ने, तू ते सही घूमने, तेरी धियां ने तो तेनू सारा यूरोप घुमा देता है, वाह जी वाह। क्योंकि जो लोग यहाँ रहते हैं चलो उनकी तो और लाइफ है, लेकिन कोई पाकिस्तान से ऐसे आए और फिर उसको सारा घुमाना फिराना फिर वो वापस जाए, ये बहुत कम लोगों के साथ होता है। मुझे लगता है हज़ारों में लाखों में कोई एक होगा। और अभी ना पापा का बेल्जियम और स्विट्ज़रलैंड का भी प्रोग्राम था, बस वो किसी वजह से नहीं जा सके, वरना वहाँ भी लेके जाना था। तो इंशाल्लाह पापा का दोबारा वीज़ा लगवाना है, तो फिर जो जो मुल्क रह गए इंशाल्लाह दिखाएंगे पापा को ज़रूर। हम खुद भी साथ जाएंगे, बल्कि हमने तो पूरा जर्मनी नहीं देखा हुआ, बाकी मुल्क तो दूर की बात है। तो इंशाल्लाह अब सोचा है कि पापा आते हैं तो फिर सब जाएंगे कहीं ना कहीं। वजी ने कहा है कि मैं स्विट्ज़रलैंड लेके जाऊँगी, मेरा है कि मैं स्पेन लेके जाऊँगी। तो देखते हैं कहाँ कहाँ का प्रोग्राम बनता है। पहले वीज़ा तो लगाए पापा का। और इसके बाद पापा चले गए थे पेरिस। पेरिस कैसे गए थे वो जी, एक्चुअली मामू और ना मुमानी आए हुए थे पापा से मिलने के लिए, तो उन्होंने 1-2 दिन के लिए फ्रांस जाना था। तो उन्होंने कहा कि अगर आपने साथ चलना है तो चल सकते हैं। पारसा की भी छुट्टियां थी, तो पापा और पारसा 2 दिन के लिए फिर फ्रांस चले गए। तो फिर ये गए एफल टावर।
जी हाँ, पापा ने ये भी देख लिया, हालांकि कोई प्रोग्राम नहीं था। वो एक तो बंदा होता है ना कि यूरोप का टूर करने जा रहा है, मैंने ये मुल्क भी जाना है, ये मुल्क भी, लेकिन पापा सिर्फ जर्मनी के लिए आए थे और कहा प्रोग्राम था कि इटली लेके जाना है। लेकिन आगे जो जो मुल्क हैं ये कोई प्रोग्राम नहीं था, ये बस जैसे जैसे टाइम आता गया खुद ही बनते गए प्रोग्राम। और फिर वहाँ से पापा मामू के साथ हम्बर्ग आए गाड़ी पे, और फिर वहाँ 2 दिन, 1-2 दिन मेरे ख्याल से रहे वहाँ पर भी। और फिर पारसा और बाबा जो हैं वो ट्रेन के थ्रू वापस मेरे पास आए थे, और कोई मसला नहीं इनको हुआ, आराम से दोनों नाना दोती जो हैं वो आराम से पहुंच गए थे। मतलब पापा को मैं कह रही हूँ, मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया कि पापा इतने यूज टू हो गए थे ट्रेनों पर सफ़र कर करके कि उन्हें ना परेशानी कोई नहीं। वैसे भी आपको पता, यहाँ पे नेट के थ्रू आप कांटेक्ट में रहते हैं। पारसा के पास भी फ़ोन था, पापा के पास भी। तो ये कोई 6 घंटे का ट्रैवल था जो उन्होंने ट्रेन पे किया, लेकिन ट्रेन डायरेक्ट मना मानी थी, फिर वहाँ से पापा को ले लिया था। तो पापा माशाल्लाह कोई 5-6 यहाँ के भी शहर घूम आए, जर्मनी के भी, और मुल्क भी पापा ने 4 मुल्क भी घूम लिए। तो बस जी, मेरे पापा की किस्मत में थी ये चीज़ें। और ना पारसा भी मैं कई दफ़ा कह चुकी कि पेरिस जाना है, स्पेन जाना है, लेकिन वो इज़्ना के डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो हम अभी कहीं दूसरे मुल्क ट्रैवल नहीं कर रहे। हम तो सब जा सकते हैं लेकिन ये नहीं जा सकती, इसकी वजह से हमारा भी कहीं प्रोग्राम नहीं बनता। तो हमने कहा चलो नाना अबू के साथ हुआ है जाके, वो भी पेरिस। क्योंकि यहाँ पे जर्मन लोग अपने 2 ओलप तो इन्होंने साल में छुट्टियाँ इन्होंने रखी होती हैं कि इन्होंने दूसरे मुल्कों में जाना है। और पारसा की पूरी क्लास ही ना तकरीबन छुट्टियों में कहीं ना कहीं दूसरे मुल्कों में गई होती है। तो फिर वो आके दिखाएगी, मम्मा ये देखें, कोई दुबई गई हुई है, कोई पेरिस गई, कोई लंदन। तो हम बस इतना की वैसे फंसे हुए हैं, वरना प्रोग्राम तो हमारा भी हर दफ़ा बनता है। पिछली बार पूछा भी इनसे कि क्या वो इसी डॉक्यूमेंट्स के साथ हमारे साथ जा सकती, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, आपको मसला हो जाएगा, आप नहीं जा सकते। अच्छा, तो बात करते हैं पापा की। तो ये जो पापा फ्रांस आए हैं, ये भी हमने ना एक दिन पहले उनसे कहा, पूछा मामू से कि अगर आपने वापस जल्दी आ जाना है तो आप पापा को भी साथ ले जाएं, क्योंकि वहाँ चले घूम फिर आएंगे। तो उन्होंने कहा कि वापसी पे तो मैंने सीधा हम्बर्ग जाना है। तो हमने कहा वापसी पे वो खुद ही आ जाएंगे, वो कोई मसला नहीं, पारसा साथ है। और पारसा पिछले साल ना मैं और मतलब बच्चों को लेके गई थी मामू पास, तो पारसा को सारे पता है कैसे आना है कैसे नहीं। और यहाँ पे जो ट्रेन है वो डायरेक्ट आप वहाँ से बैठें और पहुँच जाएं डायरेक्ट, कोई आपको चेंज नहीं करनी पड़ती अगर आईसीई पे आप आते हैं तो मैंने कहा आने का मसला नहीं है। तो अगर तो आपका हुआ कि आप यहाँ से गुजर के गए तो छोड़ जाइएगा, वरना आप इनको ट्रेन पे भिजवा दीजिएगा। और उन दिनों छुट्टियाँ चल रही थी बच्चों की, पारसा के पास भी टाइम था। अच्छा, अब ये लोग ना एफएल टावर से नीचे आ रहे हैं, तो सबसे ऊपर वाला जो पोर्शन था ना वो बंद था, वो ब्लॉक था, पता नहीं किस वजह से, तो सबसे ऊपर नहीं जा सके, लेकिन सेकंड तक ये लोग गए थे, सेकंड फ्लोर तक। अच्छा, मैं अपनी व्लॉग में अक्सर जर्मन लफ्ज़ बोलती हूँ, पंजाबी बोल देती हूँ, इंग्लिश भी बोल देती हूँ। तो जी हमारी ज़ुबान अब ऐसी हो गई, हम किसी कहीं के नहीं रहे, ना इधर के ना उधर के। वो कहते हैं ना कौवा चला हंस की चाल अपनी भी भूल गया, वो वाला हिसाब हुआ है। अब हमें कोई ज़ुबान ठीक से नहीं आती। उर्दू में आधे अल्फाज जर्मन बोल रहे होते हैं, जर्मन में आधी इंग्लिश चल रही होती है, और जब इंग्लिश बोलने पे आए ना तो इंग्लिश भी बोलनी नहीं आती, सिर्फ जर्मन बोल रहे होते हैं। मैं कई बार ना, मैंने ऑफिस वगैरह में जाए ना, तो कभी इनकी ऑफिशियल जो लैंग्वेज है वो समझ नहीं आती, तो उनसे कहते हैं प्लीज़ आप इंग्लिश में बात करें, थोड़ा हमें आसानी से समझ आ जाएगा। तो वो समझ तो आ जाएगी, लेकिन जब उनको जवाब देना है ना तो वो जर्मन ही निकलती है। तो सब मुझे कहते हैं कि तुम ना अल्फाज बहुत मिक्स बोल देती हो, कभी पंजाबी, कभी उर्दू, कभी इंग्लिश और कभी डच। मैंने कहा बस हमारी लैंग्वेज ही ऐसी हो गई है कि सब कुछ मिक्स हो गया, अब किसी काम के नहीं रहे हम। वो मामू हमेशा कहते थे कि जब तुम लोगों को जर्मन आ जाएंगे तुम इंग्लिश भूल जाओगे। तो वाकई वही बात हुई है, पढ़ लिख लेते हैं लेकिन बोल नहीं सकते। अच्छा, इसके बाद पापा ना जब मामू के पास गए हैं फिर आ गए थे हमारे पास, और मेरे पास ज़्यादा दिन रहे हैं क्योंकि मैं पाकिस्तान नहीं जा सकती। तो उनको ये था कि ये तो आ नहीं सकती, तो बाजी का भी 2 महीने बाद ना पाकिस्तान का प्रोग्राम था, इन्हें बाजी ने जाना था, बाजी ने, भाई ने और हुरैन ने। तो इसलिए मेरे और वजी के पास, और हम दोनों थे भी इकट्ठे, तो इसलिए वो ज़्यादा दिन मेरे पास रहे। फिर उसके बाद जब जाने से 10 दिन पहले मैं जाके ना पापा को छोड़ आई थी। जाने से पहले मैं यही कहूँगी कि अल्लाह ताला हर औलाद को इतनी तौफीक दे कि वो अपने वालिदैन को बुढ़ापे में हर वो उनकी खुशी दे जो उनका हक बनता है या जो हमारा फ़र्ज़ है। तो बस जी, पापा वापस आ गए थे और ये बाजी की तरफ है, यहाँ से इनकी हो गई थी वापसी। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को पापा का व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा, और पापा को भी बहुत अच्छा लगा क्योंकि उन्होंने मुझे बता दिया, बहुत खुश थे कल का व्लॉग देख के। तो मुझे दे इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इसके बाद पापा चले गए थे एयरपोर्ट, और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि पापा बिल्कुल खैर खैरियत से रहे हैं, जितना अरसा रहे हैं, कोई बीमार शिमार नहीं हुए, बिल्कुल ठीक ठाक सेहतमंद। और इसके बाद जी यहाँ उनकी हो रही है वापसी।
और हम तो दुखी थे, लेकिन पापा एक्साइटेड थे जाने के लिए, क्योंकि पापा वापस जाना चाहते थे। वो ज़्यादा देर रहना नहीं चाहते। यहाँ पे आपको पता है हमारे बुज़ुर्गों की क्या लाइफ है। एक तो हम लोग इकट्ठे नहीं रहते सारे, पता एक कहाँ एक कहाँ, और यहाँ यूरोप में किसी के पास टाइम भी बहुत कम है। लेकिन पापा बहुत खुशबाश गए थे, हमें सबसे ज़्यादा खुशी इसी बात की थी। और इनका यूरोप का टूर बहुत अच्छा रहा। हमने इतना सोचा नहीं था जितना अच्छा हो गया सब कुछ। तो चलें जी, अगर आपको भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट्स कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। मैं आप बहुत खुश हूँ कि मैं कामयाब हो गई हूँ। अपने पापा का सारा यूरोप टूर जो है वो इस व्लॉग में मैंने आप लोगों से शेयर कर दिया, और पापा के लिए मैंने एक गिफ्ट तैयार कर दिया। मुझे बहुत मेहनत लगी है इस सबको इकट्ठा करने में, इस पे वॉइस ओवर करने में 2 दिन, इसीलिए 1 दिन का गैप आ गया। मैंने बहुत मेहनत की है। मैंने लगता है आज तक जितने व्लॉग बनाए सबसे ज़्यादा मेहनत मुझे इसी व्लॉग पे हुई है मेरी। पापा की यहाँ से तुर्की एयरलाइन थी, तुर्की इनका स्टे था, लेकिन पापा कांटेक्ट में रहे हमसे, उन्होंने बता दिया था हमें सब कुछ। और हम भी यहाँ से वो देख रहे थे सारा, वो जो होता नहीं आपके पास ऐप जिससे पता चलता है कि इस वक्त फ़्लाइट कहाँ है। तो आगे से भाई और अदनान लेने आए हुए थे पापा को, तो बहुत खुशबाश पहुँचे हैं। आप भी ज़रूर देखें, एंड मेरा इसी से ही होगा। और मज़े की बात यह है कि ये पापा की ज़िंदगी का सबसे पहला एरोप्लेन का सफ़र था जो पापा ने किया, और वो भी जर्मनी का। वाह जी वाह, कितनी खुशी की बात है कि अपनी बेटियों पास आए। और पापा बहुत खुश गए इस वजह से कि उन्होंने अपनी सारी बेटियों को देख लिया कि उनकी बेटियां अच्छे से अपने घरों में खुशबाश रह रही हैं। बहुत खुशबाश गए वो। और वालिदैन के लिए ये बहुत बड़ी बात होती है इस उम्र में कि जब उनके सारे बच्चे अपने अपने घरों में सेट हों, खुश हों, तो ये उनके लिए बहुत सुकून की बात होती है। चलें जी, पापा पहुंच गए थे खैर खैर से पाकिस्तान। मुझे दे इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा करे, और आपको भी तौफीक दे दूसरों की ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा करने की। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और ये छोटा सा पैगाम मेरे लिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। आपकी तरफ से लिबास यूसुफ मिला है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।